हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन सीए इंटर। बहुत ही मजेदार सवाल है ना बेटा। यही पता हो तो सारे के सारे बच्चे एग्जामिशन नहीं ले आएंगे, रैंक नहीं ले आएंगे, लेकिन हाँ सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। आइए बेटा सीए इंटर में मैक्सिमम मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। टॉपिक्स को अपन बांटते हैं, सब्जेक्ट्स को अपन बांटते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग अलग होंगी। प्रैक्टिकल की स्ट्रैटेजी एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। ये बात आप लोग को पता ही है। तो यार इसमें तो आपने जितनी ज्यादा हाथ से सवाल किए वो ही आपको नंबर दिलाएगी, प्लस स्पीड। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमने ओवरऑल ये ही देखा है कि बच्चे को आता है। प्रैक्टिकल हमारे फेवरेट भी होते हैं सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स हो गया, एफएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फेवरेट सब्जेक्ट्स है। लेकिन जब भी कोई चीज, कोई सवाल हमको देख के लगता है यार ये तो मेरे को आता है, तब हम क्या करते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक नंबर भी नहीं कटे। वहां पर हमारी स्पीड जो है ना बेटा वो कम हो जाती है। देखो हर क्वेश्चन के लिए आप एक निश्चित टाइम सेट करो। 180 मिनट्स हैं आपके पास हर एग्जाम के लिए। उन 180 मिनट्स में आपके जितने क्वेश्चंस हैं ना उनको डिवाइड कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका 4 या 5 मिनट से ऊपर जा रहा है, देखो मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार उसको वहीं पे छोड़ो, जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और नेक्स्ट पे चले जाओ। एक को परफेक्ट करके अगर पूरे नंबर ले भी आए तो भी कहीं 40 नहीं बन पाए, ये एक दिक्कत हो सकती है। प्रैक्टिकल में आरटीपीज आपने कर ली है, एमटीपीज आप लोगों ने कर ली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं, और आप 3 घंटे के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। टारगेट क्या रहेगा सर हमारा यहाँ पे? हमारा पहला टारगेट ये नहीं है कि हम सारे चैप्टर्स करके जाएं। हमारा पहला टारगेट ये है कि हम 3 घंटे में 100 नंबर अटेम्प्ट कर पाएं। 100 नंबर अटेम्प्ट कर लिया ना बेटा, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया ना हम लोगों ने, पासिंग नहीं एग्जाम्शन के चांसेस आपके सुपर हाई हो जाते हैं। प्रैक्टिकल की आपकी स्ट्रैटेजी हो गई। अब आते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स पे। आधे से ज्यादा मार्क्स तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के हैं। चाहे लॉ ले लो, मेरा सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ले लो, ईआईएस, एसएम, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, सारा का सारा क्या है बेटा? थ्योरी है। अब थ्योरी जिससे कोई विशेष प्रेम नहीं है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थ्योरी की? इससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं। ये बात जो है ना पूरे सीए फैटर्निटी में हर स्टूडेंट के मन में आता है कि क्या सर सीए में रट के पास हो सकते हैं? रटना क्या होता है? रटना कि सर जैसा का जैसा आईसीएआई ने लिखा है, क्या मेरे को एग्जैक्ट सेम शब्द लिखने हैं क्या? हाँ, एज अ टीचर ये बहुत बुरी बात है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा रट ले और पास हो जाएगा। कोई अच्छा टीचर ये नहीं बोलेगा। सर फिर आप क्यों बोल रहे हो? शायद मैं अच्छा टीचर भी नहीं हूं, लेकिन एक बात सुनना बेटा, रटने का क्या मतलब हुआ? आईसीएआई ने एक बात बहुत साफ कर दी है। आईसीएआई ने कहा है कि भाई जो शब्द मैंने थ्योरी पेपर्स में जो शब्द मैंने लिख दिए ना, वो शब्द बच्चा लिख के आएगा तो उसको नंबर देना। मतलब उस शब्द के अगर पर्यायवाची, सिनोनियम, सिमिलर वर्ड्स अगर बच्चे ने लिखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए हाँ रटना जरूरी है, लेकिन रट के बेटा आप पूरे नंबर ले भी आओ ना, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बन पाओगे। रट के आप एग्जाम पास हो जाओगे लेकिन पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि बेटा यस, उन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? इसके पीछे का आईसीएआई का इंटेंशन समझ लेते हैं हम लोग। आईसीएआई क्या बोल रहा है? आईसीएआई ने बहुत विद्वान लोगों की कमिटियां बनाई है बोर्ड ऑफ स्टडीज में, जो आपके मॉड्यूल्स बना रही है। इन मॉड्यूल्स में वो बहुत रिसर्च कर एक एक शब्दों का चयन करते हैं। जब वो ये रिसर्च कर रहे हैं तब वो ये देखते हैं कि क्या इस शब्द से हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी सेफ हो जाएंगे, क्या ये शब्द जितने भी प्रोस्पेक्टिव सर्कमस्टेंसेस है, क्या ये एक शब्द उसको बचा पाएगा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सिग्नेचर ही तो है जिसमें वो भरोसा दिला रहा है लोगों को कि जो ऊपर लिखा है वो सही है इन मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस। इसीलिए वो शब्द आईसीएआई का ईगो बना हुआ है, और आईसीएआई को चाहिए कि बच्चा तू वही शब्द लिख ताकि तू आगे लिटिगेशंस के अंदर नहीं फंसे।
इसीलिए आयशा इतना एडमेंट रहता है कि यही शब्द बच्चे को लिखना पड़ेगा। और अगर हम वही शब्द याद कर रहे हैं तो क्या हम उसको रटना बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो हाँ रटना पड़ेगा, लेकिन रटने के साथ साथ बेटा अगर आपने उस शब्द का मतलब समझ लिया, अगर तुम्हारी दोस्ती हो गई, तुम्हारे रेगुलर बोलचाल में वो शब्द अगर निकलने लग गए ना, तो तुम पैसा भी अमेजिंग कमा सकते हो सीए बनने के बाद, क्योंकि तुम उन शब्दों को हर सिचुएशन में यूज कर सकते हो। आज हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स बनती है या लॉ में आप कोई भी लॉ पढ़ते हो, वही ध्यान देना बेटा, वही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे आपके नेचर को बदलना चाह रहा है कि इजी शब्दों के पास मत जा, जो टेक्निकल वर्ड है उसी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना। यहां पे अगर ये कर लिया, हर थ्योरी सब्जेक्ट में कीवर्ड्स एग्जैक्ट पूरा का पूरा नहीं चाहिए, लेकिन अगर कीवर्ड कर लिया ना बेटा, नंबर लाओगे शानदार। दिस इज द स्ट्रैटेजी टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन सीए एग्जाम।